तो जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक सांस ही काफी नहीं, उस क्या सांस बात। को आराम भी जरूरी है। मैं इंसान ऐसा हूँ, ये मेरी सख्त मजबूरी है, मेरी हर सांस को सोना जरूरी है। क्या बात। इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं मिलवाना चाहता हूँ मेरे आज के गेस्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से। इस सीरीज में हम जिससे बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन हम शुरू में ना दें। हम चाहते हैं कि दर्शक और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो धीरे-धीरे लेयर्स को खोले, जाने, पहचाने ये कौन है इंसान। तो अभिषेक, कहाँ हैं आप इस समय? मैं अभी ह्यूस्टन में हूँ, ह्यूस्टन टेक्सास में। ह्यूस्टन, अमेरिका। थोड़ा जी। बताइए कैसे कैसे सफ़र रहा? किस तरह से ह्यूस्टन अमेरिका तक पहुँचे? शुरुआत से बताइए। बनारस, पूना, गोवा, कैसा रहा बहुत बहुत काफ़ी लंबे सफ़र के बारे में आपने पूछ लिया है। तो अम, शायद इसकी शुरुआत में शायद सही में बनारस से ही हुई होगी, क्योंकि 2000 का समय था जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अ, आया था, और लोग बहुत एंथुसियास्टिक थे इसके बारे में जानने समझने के। उसी समय हमारी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं बीएससी कर रहा था, तब वहाँ पे मुझे मौका मिला डॉक्टर लालजी सिंह का लेक्चर सुनने के लिए ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें उन्होंने ह्यूमन जीनोमिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और उससे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। एक तरह से लगेगा कि अब करना क्या है लाइफ में। वो एक टाइम होता है ग्रेजुएशन का, जब सोचने लग जाते हैं कि अब क्या, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो मुझे साइंस में इंटरेस्ट था पहले से, फिर उसके बाद एज अ प्रोफेशन आई वांट टू कंटिन्यू दिस। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि अ, एक इसके सबसे अच्छा जीनोमिक्स के बारे में पढ़ने के लिए इसका कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी, इसका जीएनयू का कंबाइंड एंट्रेंस होता है। तो वो मैंने दिया, फिर और उसमें स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है। तो थोड़ा सा कुछ मिलने की खुशी जो रहती है, हुँ, और हुँ। उत्साह, तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ। मुझे जेईई एंट्रेंस से गोवा मिला मौका बायोटेक करने का। हुँ, हुँ। वहाँ से फिर मैंने सीएसआर का एग्ज़ाम दिया, और वहाँ पे जेआरएफ मिलने के बाद नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में आया, वहाँ पे पीएचडी मैंने जॉइन किया। और उसके बाद फिर मैं रिसर्च करता रहा, और पीएचडी के बाद फिर मैंने गोवा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 4-5 साल, और उसके बाद 4 साल, फिर उसके बाद मैं अभी ह्यूस्टन में हूँ, हुँ, हुँ। पिछले 1 साल से हूँ। बहुत बहुत ही शानदार जर्नी रही है आपकी। लेकिन कैसे देखते हैं आप, जब आपका एक मित्र जिसने कि आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, एक मित्र जिसने किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है, और आप एक नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर केमिकल साइंसेज से पीएचडी है किए हैं, और जब आप अपने समाज में जाते हैं, जो आम लोगों के बीच में जाते हैं, जी। तो आप कैसे देखते हैं कि कितना लोग समझते हैं, कितना जानते हैं, कितना श्रम लगता है वैज्ञानिक बनने के पीछे? किस तरह का कॉम्पिटिशन है? क्या हुँ। कोई अनुभव तो जो लगता है? तो वैसे भी जो जैसे एक
काइंड ऑफ स्टारडम जो होता है, जो ऑलरेडी एसोसिएटेड, क्योंकि लोगों को पता है काफ़ी कुछ आईआईटीज़ के बारे में और भी करियर में, और एक हमारा एक पर्सपेक्टिव ऐसा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा ऐसा नहीं है साइंटिस्ट बल्कि अगर कोई किसी और फील्ड में ही होता जो शायद कोई शेफ बनने के लिए होता तो लोग उसे नहीं जानते कि उसमें भी कितना मेहनत लगता है, और तो लोग तो वो एक कुछ ऐसा नहीं है जो जो बहुत पॉपुलर है अभी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा जान पा रहे हैं इसके बारे में, और और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो एक सिनेरियो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, वो एक अलग तरह से लोग साइंटिस्ट की तरफ देखने लगे हैं, वैक्सीन, ड्रग्स। हुँ, तो हुँ। उन्हें लगता है कि नहीं, डॉक्टर जो करता है उसके पहले भी कोई होता है जो ड्रग्स बनाता है, वैक्सीन बनाता है। हुँ, हुँ। तो और ऐसे ही कई तरह के साइंटिस्ट होते हैं, हर एग्रीकल्चर में होते हैं, स्पेस में काम करते हैं, तो लोगों को पता है, पर अभी और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हुँ, अच्छे से हुँ। पता चल रहा है, और इस बेहतर होगा मुझे ऐसा लगता देखिए पूरे मैं जिस मेरा जो नज़रिया है पूरे विश्व में हर प्रोफ़ेशन ज़रूरी है और सभी प्रोफ़ेशन एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। है। कि हाँ, डॉक्टर तब तक कोई इलाज नहीं कर सकता जब तक कि उसके हाथ में ड्रग या वैक्सीन नहीं है और ड्रग और वैक्सीन तब राइट। तक नहीं आएगी जब तक वैज्ञानिक उस पर शोध नहीं करेंगे 10 से 15 हुँ, साल और हुँ, उससे पहले का शोध जो पहले से जो रिसर्च की गई है उस चीज़ के बारे में बैकग्राउंड तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी जर्नी किसी एक कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए वैज्ञानिक या साइंटिफिकली वैलिडेटेड कंक्लूजन तक पहुँचने की जर्नी मानो नहीं मानो 40 से 50 साल की होती है। हाँ, हाँ, और उस तक ये पहुँचने एक के लिए किसी किसी न हुँ, पूरे जीवन भर का एक हाँ, काम जीवन होता है भर का जो हाँ, और उस आपको कहीं मिल जाए। तो उसको आप कैसे ऐसे समाहित कर सकते हैं कि हम यदि हमारे समाज में जाएँ, हमारी कॉलोनी में जाएँ, लोगों से बात करें, क्योंकि मैं मेलबर्न में हूँ अभी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स के साथ इवन बच्चे क्लास 12th के बच्चे, ईयर 12 के बच्चे बोल रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर wasted on medicine, finding out a new medicine. हुँ, और नहीं, it was very hard for me to convince them कि ये क्यों हो रहा है क्योंकि वो टाइम स्पैन इज टू लॉन्ग इससे आई थिंक दिस इज सेम लाइक evolution why people are not able to यस, understand evolution because the time span is too big यस, यानी even it can't fit in your imagination तो करेक्ट। इसमें क्या तो सोचते हैं आप कि क्या किस तरह से इसको चीज को प्रेजेंट किया जाए या बताया जाए कि this is a whole work of a whole one generation या सो कोई भी जो साइंस का कोई भी क्वेश्चन होता है, पहली बात तो उसका अगर हमें आंसर पता होता तो हम क्यों करते? Mhm, और जब हम किसी भी चीज़ की नई तलाश में निकलते हैं तो एक फेलियर जो है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो mhm, ये जो एक ये समझ लीजिए एक तरह की ट्रेनिंग है साइंटिस्ट ट्रेनिंग में, जब हम पीएचडी या रिसर्च जब शुरू करते हैं तो mhm, उसमें बहुत सारे फेलियर होते हैं, कंटीन्यूअस फेलियर होते हैं, और उसमें से एक बहुत छोटा हिस्सा जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि हमारी पीएचडी थीसिस है, वो एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, वो एक बहुत बड़े फेलियर्स का एक छोटा हिस्सा होता है, mhm, जिसको हम कहते हैं कि हाँ, ये पॉज़िटिव रिज़ल्ट है या इससे हम कुछ समझ पाएँ। mhm, और वो एक बड़ी पहेली का और भी छोटा हिस्सा है, जिससे हम कुछ सच में कुछ समाज के लिए ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा, वो हमें नहीं पता। mhm, वो ट्रांस लेकिन वो छोटा हिस्सा भी एक पार्ट है एक अ, बड़े आंसर का, mhm, तो वो भी ज़रूरी है। तो इस बड़े आंसर तक पहुँचने के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे पार्ट होते हैं, और उसमें 90% जो फेलियर है वो तो हम कभी देख भी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ़ mhm, वो 10% देख रहे हैं जो सक्सेसफुल हुआ है।
हुँ, हुँ, तो अ, ये कठिन है बता पाना कि इतना लंबा समय क्यों लगता है या फिर इस तरह की रिसर्च की क्या ज़रूरत है? जैसे हुँ, कई रिसर्च होती है जिसे लोग मानते हैं कि यूज़फुल नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो यूज़फुल होगी। जैसे हम लोग सब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं हुँ, हुँ, बुक में 9th-10th में। उस वक़्त ये इमेजिन करना मुश्किल है कि जो न्यूटन के लॉज़ हैं उसी की वज़ह से आज जो भी सैटेलाइट चल रही हैं और हुँ, जो हम ये मीटिंग अभी कर पा रहे हैं, ये सब इसकी पॉसिबिलिटी इसी से बनती है कि हुँ, अ, हुँ, जो बड़ा ट्रांसलेशन है उसके उसका जो फाउंडेशन है वो हुँ, एक्चुअली 400 साल पहले हुँ, रखा हुँ, जा चुका है। हुँ, हुँ, तो अगर उस वक़्त हम सिर्फ़ यही देखें कि अ, ठीक है एप्पल गिरता है, हुँ, हुँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हुँ, सब हुँ, कुछ तो नीचे गिरता है। सही बात। स्पीड से गिरता है तो क्या फ़ायदा है इसका? हुँ, लेकिन हुँ, जब हम उसी को बेसिस बना के बड़े कैलकुलेशन करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हुँ, हुँ, चाँद पे जाने की एक जो है और जो अलग-अलग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, वो पॉसिबिलिटी तो इन्हीं सब आइडिया से आती है। तो मेडिसिन भी वैसा ही है। हुँ, तो हुँ, आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसका जो सही मायने में हमको जो फ़ायदा मिलना शुरू हुआ वो 200-300 साल बाद शुरू हुआ। हाँ, तो नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और you need to keep exploring knowledge हुँ, हुँ, always. It takes time, but finally you'll get हुँ, हुँ, finally it will be benefit. And उसको हम शुरू में नहीं बता सकते कि कुछ अच्छा है या हुँ, कुछ हुँ, खराब है। हम बस ये कर सकते हैं उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच जो है वो सही है हुँ, या हुँ, नहीं है। हुँ। मुझे क्या लगता है कि साइंटिस्ट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप साइंस ही पढ़ें। यानी मेरा जो मैंने हाँ समाज जी, को देखा है कि साइंटिफिक अप्रोच, क्रिटिकल एनालिसिस ये भी हम किसी भी प्रोफ़ेशन में डेवलप करा सकें। यानी बहुत हद तक प्रयास किए जी, गए हैं। आई थिंक वो एक समाज के लिए बहुत पॉज़िटिव डायरेक्शन में कदम मुझे लगता है कि आपके हर एक्शन में इन आपके बात करने में, चलने में, सोचने में and scientific जी, aptitude should be somewhere is the base of the thinkings of every profession. राइट, यानी आप इसमें राइट। असहमत भी हो सकते हैं। ये आपको जो लगता है बताइए, आपको कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो ये तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हुँ, हुँ, इंडिया का, वो वो ये बोलता है कि हर एक इंसान को ये एक तरह से ड्यूटी है कि हुँ, साइंटिफिक टेम्पर को आप प्रमोट करिए। हुँ, हुँ, बहुत ये अच्छा। हमारे हुँ, हुँ, एक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हुँ, है। हुँ, तो साइंटिफिक टेम्पर तो रोज़ मतलब तो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, सिर्फ़ किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सही मान लेना हुँ, हुँ, सही नहीं होगा। आपको हुँ, हुँ, खुद सच की तलाश करनी होगी हाँ, सही बात। और एक उस तरह का टेम्परामेंट बनाना होगा, हुँ, हुँ, क्वेश्चन करना होगा हर चीज़ को। हुँ, हाँ, एक क्योंकि सही ये समझ के लिए बिल्कुल सही, सही बनाने कहा के आपने। लिए। क्योंकि एक यही चीज़ की लैकिंग मैं देखता हूँ जब फ़ेक न्यूज़ शेयर की जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन पॉपुलेशन कंपैरेटिवली लाइक आई एम नॉट डिमीनिंग इंडियन पॉपुलेशन इज़ मोर लाइक we are too early in sharing the things as soon as we see that excite us. So it's ये more like the feeling of और belonging कि हम इस चाहते हैं तरह की कि न्यूज़ को बनाया भी हाँ, इस तरह की न्यूज़ को बनाया भी इस तरह जाता है कि आप बहुत जल्दी हाँ, उत्साहित हो जाएँ और उसको शेयर हाँ। करें। तो दिस इज़ आल्सो गुड थिंग अबाउट इंडियंस कि फील द फीलिंग वी हैव द फीलिंग ऑफ बिलॉन्गिंग तो हम चाहते हैं कि हमारे जानने वाला, पहचानने वाले को जल्दी से पहुँचाई जाए। ना? लेकिन जी, उसमें एक हम यदि थोड़ा-सा एक पॉज़ या साइंटिफिक टेम्पर या एक बार जस्ट गो बैक एंड चेक वो वाला हुँ, एटीट्यूड डेवलप कराने का ना प्रयास किया जाए तो काफ़ी हद तक उसको थोड़ा कम या कंट्रोल किया जा सकता है। ज़रूर, हुँ, ज़रूर। हाँ, वो तो थोड़ा चलिए ये थोड़ा जनरल टॉपिक से हट के आपके बारे में थोड़ी बात की जाए। कैसा लगता है जी। आप कैसा सफ़र तो आपने बताया कि आप आए यहाँ तक, लेकिन ज़िंदगी को कैसे देखते हैं आप? ज़िंदगी को एज़ ए नॉर्मल कॉमन मैन और ज़िंदगी को एज़ ए साइंटिस्ट?
ज़िंदगी तो अम, एक तरह से जब जो मतलब एक मिला-जुला है, जो एक साइंटिस्ट का है या जो है, जिन्होंने जीवन जिया है, तो एक तरह का एक्सप्लोरेशन की तरह ही देखा है मैंने कि हुँ, हुँ, अ, एक एक सफ़र है जिसमें आप चलते हैं और आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या है आपके लिए अच्छा या बुरा। हुँ, हुँ, और जितना आप इस सफ़र में डीप थॉट्स के साथ चलते और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते जाते हैं, उतना ही आप शायद ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हुँ, हुँ, आप अ, आप उसे हर तरह से देख सकते हैं, आप उसमें ज़िंदगी का मज़ा लेना क्योंकि कोई कोई भी एस्पेक्ट है, जो अच्छा है या बुरा है, वो कुछ एक मोमेंट के लिए होता है। आपकी जो खुशी है, वो भी मोमेंटरी है, आपका जो दुःख है, वो भी मोमेंटरी है। हुँ, कुछ हुँ, भी ऐसा हमेशा के लिए नहीं है। हुँ, तो हुँ, जो आपकी जब आप उस चीज़ को पा लेते हैं, जैसे आपके लिए कोई चीज़ है जिसे आप खुशी मानते हैं, जब आप उसे पा लेते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं रह जाती और हुँ, हुँ, फाइनली आपको मूव ऑन करना पड़ता है और वैसे ही दुःख के साथ। हुँ, तो हुँ, इट्स अ एक्सप्लोरेशन, इट्स प्रोसेस हुँ, हुँ, जिसे हम लगातार जीते रहते हैं और हुँ, हुँ, हमेशा कुछ नया हुँ, हुँ, होता रहता है, कुछ सीखने आपको हमेशा मिलता है। हुँ, हुँ, बहुत अच्छा। तो इसलिए इस सफ़र को ज़्यादा खुशी और गम के इसमें नहीं बाँटते, हमें बस एक्सप्लोर करते हुए चलते रहना है। हुँ, हुँ, यही मुझे लगता है कि है और अभी तक तो अच्छी जर्नी रही है। बहुत अच्छा। कैसे सक्सेस को कैसे देख सेम वही बात है कि सक्सेस भी इसी तरह की चीज़ है कि जिसे हम कहते हैं कि पैमाने क्या होगा किसी का अ, पैमाना क्या होगा? हर किसी का सक्सेस का पैमाना बदल सकता है। हुँ, इवन आपका खुद का पैमाना बदल जाता है। एक समय आप आपके लिए सक्सेस होता है 10th का रिज़ल्ट आ जाए, हुँ, आपके लिए अच्छा हो जाए, आप पास हो जाएँ या हुँ, हुँ, जब आप कॉलेज में जाएँगे तो क्या हुँ, होगा? हुँ, हुँ, अ, लेकिन वो तो हर स्टेज के साथ बदलता रहता है। सक्सेस हुँ, हुँ, इज़ लाइक दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक स्टेज आती है जब आप ये रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि जितना आपको मिला है, शायद आप उतना डिज़र्व भी नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, तो वो शायद सक्सेस का सही पैरामीटर होगा उस पर्टिकुलर हुँ, हुँ, इंसान के हिसाब से। हुँ, 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 शायद मुझे उतना मिल गया है जितना तो मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ हुँ, हुँ, या करती थी। बहुत अच्छा। तो हुँ, उस हुँ, वक़्त आप इसको तो मुझे लगता है कि आप शायद अपने आप को सक्सेसफुल मानने लग गए हैं। बहुत अच्छा। अब वो किसी में भी हो सकता है, आप हुँ, हुँ, किसी भी अमाउंट में वो हुँ, हुँ, पा सकते हैं मीन्स अ फीलिंग ऑफ कंटेंट यस हुँ, आई हुँ, एम देयर और हर सक्सेस के साथ एक नया एक्सपेडिशन शुरू होता है, हुँ, हुँ, नई जगह पहुँचने का हुँ, हुँ, और वो आपका अगला टारगेट होता है, वो हुँ, उसी हुँ, तरह से सक्सेस स्टोरी चलती रहती है। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभिषेक जब आपसे बात करने से पहले मैंने थोड़ी आपके बारे में रिसर्च भी की है, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके एनसीएल के दिनों के बारे में। तो हाँ जी। यानी आप उन कुछ छात्रों में हैं जिन्होंने एनसीएल के उस 10 साल यानी आप 5 साल के करीब रहे एनसीएल पूना में, लेकिन जो आपने छाप छोड़ी है वो उसके अगले 5 साल तक भी रही है। अरे! हाँ, लेकिन ऐसा यानी क्योंकि मैं मिलता हूँ, जाता हूँ हर साल तो यानी कहीं न कहीं वो दिखता है। तो आप अपने उन 2 रूप को कैसे मैंने भी आपको एनसीएल के समय में देखा है। उन 2 रूपों को जी, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते थे? एक तो एक साइंटिस्ट का रूप है कि आप लैब में हैं, रात में काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं और एक आपका अलग रूप है जिसमें आप यू आर एन एंटरटेनर आप यानी आप सब जगह हैं, सभी के साथ मिक्स्ड हो रहे हैं। बहुत अच्छा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, mixing. So, do you think these two are two different way of thinking, or do you need to do some No, I efforts think in? it's Or same thing. हाँ,
ऐसे कुछ अलग-अलग रूप नहीं है, एक ही इंसान है, वही हुँ, वही हुँ। करते हैं जैसे जैसे बाकी लोग होते हैं। हुँ, तो हुँ। अम, एंटरटेनर इज़ लाइक वहाँ पे हम एक मीटिंग होती थी जिसे हम रिसर्च स्कॉलर मीटिंग कहते थे, हुँ, आरएसएम। हुँ, तो मैं वहाँ पे 6 साल रहा हूँ एनसीए में और 5 साल मैं वो मीटिंग का होस्ट होता था। हुँ, हुँ, तो इसलिए वो एक दिन होता था जब सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, एक हुँ, तरह हुँ, का फेस्टिवल है हमारा, इट्स लाइक अ कल्चरल फेस्टिवल। और तो उसमें इट्स लाइक आई वाज़ होस्टिंग एंड मिक्सिंग अप विद स्टैंड अप कॉमेडी और हुँ, हुँ, ऐसे चलता तो उस वजह से बहुत सारे लोग मुझे जानने लग गए और मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, जो हुँ, 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 खुश होके मिलते हैं हुँ, तो इस तरह से हो रहा पर ऐसा कुछ नहीं था तभी कि वो अलग था हुँ, हुँ, वो उस तरह से मतलब मैं वैसा ही हूँ। वो तो हुँ। तो जो कहते हैं बीइंग अ साइंटिस्ट आप इस तरह का जीना या जो समाज का परसेप्शन है, साइंटिस्ट को लेके बेसिकली कि बहुत सीरियस से चीज़ों को बहुत जी, ज़्यादा जी। इनसे सँभल के बात की जाए या इस चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं। तो ऐसा कोई कोई वाकया या नहीं अनुभव बताना ऐसा चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हुँ, अ, मैं सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूँगा बट मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ और बहुत बहुत ही अच्छी तरह से मिलते हैं और ह्यूमर और सब कुछ करते हैं जो एक नॉर्मल रहता है। सब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत साइंटिस्ट है तो बहुत सेक्युलरिटी रहेंगे, हुँ, मिक्स हुँ, होते हैं, पार्टी करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरे टाइम लैब में काम ही नहीं करते हैं। हुँ, वो हुँ, और भी जैसे जो बाकी प्रोफ़ेशन में होते हैं वैसे हुँ, लोग बिहेव भी करते हैं बहुत अच्छा। और हुँ, कई पॉपुलर लोग हैं जो बहुत ह्यूमरस रहे हैं और मुझे लगता है कि जो ज़्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट हैं वो इन अ वे उनमें कुछ रहता है जो अच्छे स्पीकर भी होते हैं, अच्छे से लोगों से कनेक्ट करते हैं, तभी वो अपना रिसर्च को पहुँचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, लोगों हुँ, के बीच में। बहुत अच्छा। और तभी उनका चांसेस है कि ग्रांट्स मिलने का या फिर उनके रिसर्च को नोटिस करने का। हुँ, तो हुँ, जो इवन जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें वो साइंटिस्ट जो लोगों को ज़्यादा एंगेज रख पाते हैं या फिर हँसी-मज़ाक कर सकते हैं हुँ, हुँ, इन अ मोमेंट टू हुँ, हाँ, स्टार्ट मोमेंट देयर राइट। टॉक और इन बिटवीन देयर टॉक हुँ, हुँ, दे कैन क्विकली गेट द अट्रैक्शन जैसे कि हम सभी के होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो हुँ, जो पढ़ाते हैं और पढ़ाते वक़्त बहुत हुँ, हुँ, अ, एक एंड ह हँसी-मज़ाक का हुँ, हुँ, माहौल भी रहता है बीच-बीच में। हुँ, हुँ, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है स्टूडेंट्स पे, वो कॉन्सेप्ट आप ज़्यादा लंबे समय तक हुँ, हुँ, ध्यान में रख पाते हैं। हुँ, तो हुँ, वैसा ही है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत अच्छा। तो कैसा कोई आप वाकया बताना चाहेंगे? कुछ जो पूना का, एनसीएल का जो नहीं आप भुलाएँ चाहें तब भी नहीं भूल पाते आप और आपको रोमांचित कर जाता है कि सोचकर उस टाइम के बारे में। यानी आप वैज्ञानिक तो अच्छे हैं ही, तो हम उस वैज्ञानिक वाले पक्ष को आज थोड़ा साइड में रखकर हम चाहते हैं कि एक पर्सनल एक पक्ष हो, एक वैज्ञानिक का वो सामने लाना चाहते हैं कि अच्छा ऐसा कोई अम, इंसिडेंस जो ऐसा भुला ही नहीं ऐसा भूलता। बहुत कुछ है। हुँ, हुँ, हाँ, तो जैसे एक तो यही हो गया आरएसएन हुँ, हुँ, का मैच में। एंकरिंग वाला हाँ। इसके अलावा वहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा क्रिकेट क्लब भी था, हुँ, हुँ, जो कि आप भी मेंबर रहे हैं काफ़ी अरे! टाइम तक। तो तो जीजे जो हॉस्टल था वहाँ पे, वहाँ पे एक अम, हम लोग टीम और काफ़ी प्रोफ़ेशनली बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता था। हुँ, हुँ, वो बहुत एक्साइटिंग होता था। वो जब वो टूर्नामेंट चलते थे तो साल में करीब 2 बार 3 बार ऐसे टूर्नामेंट होते थे और सब लोग पूरे एंगेज जाते थे, जो भी हुँ, क्रिकेटर्स होते हैं तो उसमें खेलने वाले और
एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिलती थी जो देखती थी वो हुँ, हुँ। एनीमे। हुँ, हुँ। तो वो एक एक्साइटिंग टाइम होता था, एक हुँ, आरएसएम का होता था हुँ, हुँ, और और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पिकनिक्स और पुणे वैसे भी बहुत हुँ, हुँ। पॉपुलर है अपनी आउटस्कर्ट्स हुँ, के हुँ। बहुत अच्छे अच्छे ओके। स्पॉट्स हैं जहाँ पे तो लैब के साथ और कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोग इट वाज़ क्वाइट फन टाइम। हुँ, मतलब मुझे तो याद नहीं और कहीं पे मैंने इतना अच्छे से जो कहते हैं जो मतलब हम काम भी कर रहे हैं और साथ में एन्जॉयमेंट भी बहुत बहुत ज़्यादा उसको तो आई थिंक पार्टिकुलरली बिकॉज़ इट वाज़ पुणे। हुँ, हुँ। पुणे में बहुत एक अच्छा। अलग एटमॉस्फियर है जो बहुत तो हाँ, तो बहुत आई थिंक ये तो शायद मेरा भी ऑब्ज़र्वेशन रहा है कि शहर का बहुत फ़र्क पड़ता है। शहर जो आपको बनाता है, हाँ, हाँ, शहर की खुशबू, शहर में रहना। अब पुणे एक तरीके से एजुकेशनल कैपिटल है, एजुकेशन कैपिटल है। हाँ, महाराष्ट्र की या जी, बोलें भारत की, तो जी। उसका काफ़ी इफ़ेक्ट काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो हुँ, अभिषेक तो आज का जो पार्ट 1 है, हम चाहेंगे कि आप अब आपकी जो परतें हैं, लेयर्स को थोड़ा धीरे-धीरे खोला जाए, थोड़ा और जाना जाए। तो जी, आज जी। के लिए शायद ये दिस इज़ द पार्ट 1। तो पार्ट 1 ऑफ करेक्ट, नोइंग ए साइंटिस्ट फ्रॉम ए कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, पार्ट 1। करेक्ट। तो उसको आज यहीं रोकते हैं और फिर पार्ट 2 शुरू किया धन्यवाद, जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अ